हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है रिलायंस वर्सेस फ्लेचर। ये एक इम्पॉर्टेंट केस, लैंडमार्क केस है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल को समझते हैं। ठीक है, ये एक ए है। ठीक है, सपोज ये आप है और आपने एक कुत्ता रखा है। ठीक है, और आपने एक डॉग रखा है, एक पेट एनिमल है, डॉग है। ठीक है, इसको फ्रस्ट्रेशन हुई तो ये आपके ऊपर थोड़ा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फ्रस्ट्रेशन हुई, इसने क्या किया कि बाहर एक कोई भी व्यक्ति जा रहा था या पर्सन जा रहा था, उसको काट दिया। ठीक है, अब इसको, अब ये बताइए यहाँ पे जिम्मेदार कौन होगा? आपका कुत्ता होगा या आप होंगे? ठीक है, ये बंदा तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये सीधी सी ये है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ठीक है, ये आपका जो भी जिम्मेदार, जो भी इसने काटा, ठीक है, आपका, क्योंकि ये आपका डॉग था, ये आपका पेट एनिमल था, तो जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे। यही अगर आपको ये समझ आ गया तो रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस भी आपको समझ आ जाएगा। तो आप इसको देख लीजिए, ये रिलायंस वर्सेस फ्लेचर, ये फैक्ट ऑफ द केसेस हैं, ये लीगल इशू, ये जजमेंट्स हैं, ये लीगल प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश हुए इसको, और ये छड़ी, ये मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको केस समझाता हूँ। केस यहाँ पे क्या हुआ कि एक रिलायंस था। ठीक है, रिलायंस की एक मिल थी। ठीक है, तो इसको एक रिजर्वियर खोलना था। ठीक है, जहां पे पानी वगैरह स्टोर हो सके, क्योंकि मिल चलाने के लिए एक रिजर्वर जरूरी था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रेलैंड ने एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया। ठीक है, यहाँ पे उसने एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया, तो वो लग गया अपना रिजर्वियर बनाना। ठीक है, उसने रिजर्वियर वगैरह बनाया, तो उसने देखा नहीं कि यहाँ पे नीचे शैफ्ट्स थे। ठीक है, उसने उसको इग्नोर करते हुए अपना काम कर दिया, उसने अपना रेल लाइन्स वगैरह बना दिया। ये रेल लाइन सॉरी, अपना इसने रिजर्वियर वगैरह बना दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो इसने रिजर्वियर बनाया था, उसके नीचे माइंस थी वो, जो कि फट गई। फटने के बाद क्या हुआ कि जो भी जितना भी पानी था वो हमारे फ्लेचर के घर चला गया। वहां पे कोल माइंस थी, घर में नहीं गया था, फ्लेचर के कोल माइंस थी। ठीक है, वहां पे उसके चला गया, तो कोल माइन, तो उसको वहां से हटना पड़ा। ठीक है, बस सिंपल सा केस ये था कि ये हुआ। रेलियंस था। ठीक है, रेलियन था, रेडले ने एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया रिजर्वियर बनाने के लिए, उसने ध्यान से देखा नहीं वगैरह वगैरह, तो उसको सीधे बना दिया उसने। तो जहां से क्या हुआ कि जो भी मिल, जितना भी पानी था वो उसकी फ्लेचर की मिल में चला गया। तो यहाँ पे हमको बताओ कि यहाँ पे कौन होगा? तो फ्लेचर को कंपनसेशन चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पे यही स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हमारी कहती है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल है कि रिलायंस हम को कंपनसेशन देना पड़ा। ठीक है, यही था बस, ये रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस यही था। तो हम इसकी ये लायबिलिटी होगी, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी थी। ठीक है, जो इस पे लीगल प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड हुआ। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। एक्सेप्शंस टू द रूल। ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की डिफेंस में क्या होता है? यहाँ प्लेंटिफ का फॉल्ट हो गया, या एक्ट ऑफ कोड नेचुरल हो गया, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी हो गया, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ की, प्लेंटिफ ने पहले का कंसेंट दे रखा था, या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होगा, गवर्नमेंट की तरफ से हमें परमिशन थी। बस इसमें यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि मैं भी एक अभी लॉ स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, मैं भी अपना ऐसे कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर देना। बाकी इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है मेरा, इंस्टाग्राम में आपको डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।